हेलो फ्रेंड, आप सभी को दीपू मनोज छेत्री ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम आ रखे हैं अपनी देहरादून में, जहाँ पर अभी यूथ मेला लग रखे है परेड ग्राउंड में। वहीं पर हम आ रखे हैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली छोटी दीदी के साथ। उसके बाद है मेरे जेंटलमैन, मेरे हस्बैंड जी। और यहाँ पर दिखा रही थी मैं हस्बैंड जी, भांजी। और उसके बाद में है हमारी छोटी वाली दीदी। हम आ रखे, मतलब दो फैमिली आ रखे थे। हम फैमिली में मतलब सिर्फ हम, मतलब उनके हस्बैंड जी नहीं आ रखे थे। मैं, अपनी हस्बैंड जी और दो बच्चे, और दीदी और दो बच्चे। उसके बाद यहाँ पर देखे हैंड वॉश कितने मज़े से बना रखे इन्होंने। बाप रे बाप, मतलब कैसे कैसे दिमाग है ना आजकल। मतलब सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ का भी मतलब कुछ बन सकते बोल के। ये देखिए। और कॉप तो इतनी सुंदर सुंदर थी, आपको क्या बताइए, एक से एक डिजाइन की कॉप थी। उसके बाद हमने वहाँ से टर्न लिया दूसरी शॉप में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे थी तो कहाँ जाऊँ, हो रही थी। तो फिर बच्चों ने देखा झूला, उसके बाद में बैठ गई दोनों मेरी बंदरियाँ झूले में। क्योंकि आपको पता ही है, बच्चे मेले में अगर झूले देखे और वो ना कूदे झूले के, और ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर मतलब लाइव शो हो रहे उसकी जस्ट अपोजिट में उन्होंने झूले भी लगा रखे थे, तो बच्चे सारे वहीं पर ही झूल रहे थे। तो ये वाले झूले काफ़ी स्लो चल रहे थे, तो वो दोनों को बोरियत आ रही थी। बाकी सारे मतलब बाकी वही वाली थी, ड्रैगन वाली झूले थी, तो इनको नहीं झूलना था क्योंकि डर लगते हैं अभी इनको, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो डर लगेंगे ही। और जब ये धीरे धीरे चल रहे थे ना, तो एक दूसरे जंप कर रहे थे और दूसरे उसमें। उसके बाद फिर हम इस साइड में आए, तो यहाँ पर ये देखिए, बाप रे, कितने कितने ये है 80 किलो की, जो कि ये भैया उठा रहे हैं अपने। बाप रे, मैं तो डर गई। हमसे तो 1 किलो या 2 किलो भी उठाई नहीं जाते, इन्होंने एक हाथ से 80 किलो का वज़न उठा रहे हैं, देखिए। और इसमें बताइए, आपको लेडीज़ लोगों ने भी किया था, मतलब ना वो तो मतलब मैं कर नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम हमारी जो कि पवन जी हैं, उनकी शो स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए हम नहीं देख पाए, बाकी बता रहे थे। उसके बाद ये देखिए, जिसका हमें इंतज़ार था, उन्होंने स्टार्ट किया अपना लाइव शो। हमें इतनी खुशी हुई, मतलब बगल से हम देख रहे थे फ्रेंड। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। सामने जाने के लिए हमने इतनी कष्ट की, उसके बाद पहुँचे थे। बट ये मैंने अभी पीछे से बना रखी उनकी जो लाइव है, जो ये मतलब स्क्रीन लगा दिया था जगह जगह, तो उसी में मैंने ये बनाया है आपको दिखाने के लिए। अभी जाऊँगी मैं, लास्ट में पहुँचूँगी उधर, क्योंकि बनाते बनाते हम अंदर घुस रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब जैसे धक्का दे दे के। उसके बाद हम आगे जा रहे थे पवनदीप रजक के मतलब शो देखने के लिए। हम, मैं और दीदी, मतलब थोड़ी थोड़ी करके मतलब हम आगे जा रहे थे। धक्का भी दे रहे थे, वो लोग जाने के लिए दे ही नहीं रहे थे हमें। फिर भी हम मतलब पहुंच ही गई लास्ट में। आप देखिएगा, मैंने इसमें डाल भी रखी हूँ। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, क्या बताइए आपको। ये देखिए फ्रेंड, बाप रे बाप। और यहाँ से ना दिखा है, मतलब जो स्क्रीन है उसमें भी मतलब वीडियो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ़ोन इतनी ऊपर से कर रही थी, तो मतलब धक्का दे रहे थे ना, तो हिलने में लगे थे फ़ोन भी, तो इसीलिए कर नहीं पा रही थी मैं। जो मतलब जितना हुआ मैंने वो मतलब कर रखी मैंने अभी, मतलब अपनी ब्लॉग में जो भी है मतलब डाल रखी मैंने, देखिए। और इतनी खुशी हुई है ना, जो देहरादून का मतलब हमारे उत्तराखंड की मतलब जो बेटा है, वो मतलब अपनी यहाँ पर शो करने के लिए हमें इतनी खुशी लगी ये चीज़ें देख के। और यह देखिए, मतलब डांस कर रहे हैं लोग ना, उनको देख के, मतलब उनकी गाने में मतलब झूम कर डांस कर रहे हैं, तो सबको खुशी लगती है। और हमें भी इतनी खुशी लगी वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये देखिए, कहाँ सो तो कहाँ, मतलब स्टेज कहाँ आगे है और हम अभी कहाँ पीछे है। इसीलिए दीदी ने बोला कि चल चल थोड़ी, मतलब कर करके हम अंदर आगे चलते बोल के दीदी ने कहा था। तो फिर कोशिश में लग रहे थे हम कहाँ पर खाली है वहीं से घुसे बोल के, लेकिन खाली एक जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर भी हमने मतलब कर रहे थे। उतने में से बिनाजू का फ़ोन आया, तो दीदी फ़ोन में बात करने लग गई। और उसके बाद में फिर यहीं से बनाने लग गए, तो लोग मज़े से यहाँ पर झूम रहे थे, मतलब उनके गाने में डांस कर रहे थे, क्योंकि गाना भी उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी गाना गाया था, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहे थे। जब उन्होंने एंट्री लिया था ना फ्रेंड, तो ओहो, सब ने इतनी ज़्यादा आवाज़ें लगाई थी वहाँ पर कि मज़ा ही आ गया था। ये देखिए हम लोग कितनी, जब मैं पीछे थी ना, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे आ गए, मतलब ये देखिए, मतलब लड़के लोग इतनी ज़्यादा रश है, लड़के और लड़कियाँ इतनी ज़्यादा भीड़, और जाने भी नहीं दे रहे थे हमें बाइक और अंदर ना। और ये देखिए आप,
थोड़ी थोड़ी तो मतलब पुश कर करके हम आ गए आगे तक। दीदी में और दीदी की बेटी, बड़ी वाली बेटी, हम तीनों यहाँ पर घुसे थे। और जो भी जा रहे ना उनके पीछे पीछे हम जा रहे थे, क्योंकि ये उनके साथ मतलब हमें भी वहाँ पर जगह मिल जाएगा बोल के हम पीछे 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 घुसते घुसते मतलब यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे। हम थोड़ी सी दूरी में थे वो अभी हम पहुँचने के लिए। उसके बाद हमने भी क्या किया, थकी गए जाते जाते, फिर हमने भी यहीं से मतलब शुरू कर दिया अपना ब्लॉगिंग। पीछे देखिए कितना भीड़ है, बाप रे, आधी यहीं पर डांस करने लग गए। मज़ा लेकिन बहुत आया हमें वहाँ पर। हाँ, ये देखिए कैसे डांस कर रहे लोग, ये देखिए जाने ही नहीं दे रही थी भाई, इतनी घेर के रखे थे ना, बाप रे। और हमने भी वहीं पर ही मतलब खड़े खड़े डांस करने लग गए हम भी, क्योंकि हमें भी कोई जाने तो दे नहीं रहे थे, तो हम भी वहीं पर ही डांस करने लग गए। क्या करें, सबको देख के मज़ा आता है वैसे ना, सबको खुशी लगती है अपने उत्तराखंड के बेटा मतलब आ रखे मतलब, इसीलिए सबके सब झूम रहे थे। ये देखिए, और हम थोड़ी सी दूरी तक मतलब उनके साथ हम पहुंचने वाले थे, जस्ट स्टेज के बगल वाली सीट में ना, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। उसके बाद फिर हमने यहीं पर ही स्टार्ट करा था गाना गाना। बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए हमने, बाप रे, 11 नवंबर को। और हस्बैंड जी तो बच्चे के साथ पीछे थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था, बोल रहे थे, तो मुझे फ़ोन मतलब सुनाई नहीं दिया मुझे। फिर बाद में गुस्से हो गए थे वो। और उन्होंने ये वीडियो देखेंगे ना तो फिर और मतलब गुस्सा करेंगे वो कि बस ये लोग को मज़ा आ रहे थे और ऐसे बोल रही थी ये बोल के। और हमने बताया था उन्हें कि हम मतलब धक्का मुक्का होके मतलब आगे गए थे बोल के बताया था उन्हें। उसके बाद फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ पर, जहाँ पर है हमारे पवनदीप रजक, जो ये देखिए वहाँ पर दिखाई दिया आपको। फाइनली हम पहुंच ही गए थे, क्योंकि हम इतने पीछे थे तो धक्का दे के फिर हम आगे पहुंच ही गए आखिर में। तो आगे जब आए ना हमें तो मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि पीछे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि खड़े खड़े सबके सब डांस कर रहे थे उनके उसमें। और जो आगे था मतलब आगे शांत से बैठे थे, मतलब शर्म आते हैं ना, आगे जो बैठते हैं उनको तो शर्म ही आते हैं, क्योंकि हमें भी शर्म आ रही थी उसके बाद तो वीडियोज़ बनाने में। और फिर मैं और दीदी भी शांत होकर बैठ गए वहाँ पर। फिर उनके गाने मज़े से मतलब सुनने के लिए बैठ गए हम फ्रंट में बैठ के। उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाना गाया था और बहुत मज़ा भी आया था हमें वहाँ पर। बहुत सारे आए थे सिंगर, जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे सिंगर हैं, वो सब मतलब आए थे उनके साथ, उनको मतलब साथ देने के लिए पहले उन्होंने मतलब किया। उसके बाद फिर और एक था सिंगर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा मतलब सॉन्ग सुनाया था, ये था वो। और हमें पता नहीं कौन है, मतलब नाम नहीं पता है हमें, बट लेकिन उन्होंने गाना इतना सुंदर सुंदर गाया था ना, दिल को छू लिया था। बहुत ही प्यारे प्यारे गाना गाया था और वॉइस भी इनकी बहुत ही अच्छी थी। मुझे नहीं पता कौन है सिंगर, बट क्योंकि पहली बार दिखा था हमने, क्योंकि वो मुझे मतलब जो फिल्म में मतलब आते हैं ना वही मैं टीवी में आते हैं उसी को पहचानती हूँ, बाकी मैं नहीं पहचानती और नहीं सुना है मैंने। और हमें बहुत मज़ा आ रही थी, मतलब ये वाली जो सर थी उनके गाने में भी झूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाना गाया ना, उसके बाद में गढ़वाली सॉन्ग भी गाए, बहुत ही प्यारे प्यारे, क्योंकि सिंगर ही वही है वो, मतलब हमारी उत्तराखंड की है सिंगर। तो हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बट मैं भी तो नया हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं पता है यहाँ पर। और पवनदीप जो रजक जी है उनकी यही सॉन्ग थी लास्ट, उसके बाद में इन्होंने यही सॉन्ग गाया। उसके बाद में मतलब प्रोग्राम ख़त्म थी हमारी इधर, और लास्ट का इन्होंने जो सॉन्ग मतलब गाया ना वो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और जस्ट हम पता है आपको, जस्ट हम उसी टाइम पहुँचे थे वहाँ पर फ्रंट में। उसके बाद उन्होंने एक ही गाना मतलब सुनाया हमें, उससे पहले तो दूसरी वाली शर्त थी उन्होंने सुनाया था। उसके बाद उनकी यही एक सॉन्ग थी जो हमने लास्ट में मतलब अटेंड की उनकी, क्योंकि बाकी सारे तो हमने पीछे से ये सुना था, क्योंकि कोई जाने दे ही नहीं रहे थे हमें आगे, तो हमने पीछे से बस सुना जो जितने भी सुना। और जब लास्ट में उन्होंने ये सॉन्ग मतलब लास्ट में किया, उसके बाद में उनका मतलब शो ख़त्म हुआ था। इतना दुख हुआ ना, इतना मतलब पुश कर करके आगे आई और लास्ट में गाना ही ख़त्म हो गया उनकी, और मतलब शो ही ख़त्म भी हो गए थे। और दीदी और मैंने बोला अरे यार पीछे से हम इतनी मुश्किल से आगे आई और उनका शो ही ख़त्म है। बस यही सॉन्ग था उनकी रात मतलब लास्ट का। तो फ्रेंड आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखते रहिए,
क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद भी बनाया है कि क्या डालूँ होता है रोज़ का ना। तो अभी हस्बैंड जी भी आ रखे तो इतना ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ मैं, और कभी कहीं नहीं भी जा रही हूँ इसीलिए। तो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग को ऐसे प्यार देना, आपके प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और वैसे तो मैं यादगार के लिए भी रखती हूँ कि कल के दिन में मतलब हमें याद होगी। हाँ, 11 नवंबर को हम 2024 में हम गए थे परेड ग्राउंड। वहाँ पर आए थे हमारी उत्तराखंड के बेटे मतलब पवनदीप रजक जी, और उनको शो देखने के लिए, लाइव शो देखने के लिए हम गए थे बोल के याद होगी बोल के रखा था। तो फ्रेंड बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बाय बाय फ्रेंड।